मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। ग्रहों की चाल बदल रही है, राशि बदल रहे हैं, स्वभाव बदलेगा। जब ग्रह के राशि में परिवर्तन होता है तो उसके आचरण, उसके स्वभाव और उसके फल में परिवर्तन होता है। वर्तमान समय से लेकर जून महीने तक ग्रहों में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। कई ग्रह वक्री हो रहे हैं तो कई के स्थान परिवर्तन हो रहे हैं। मई से लेकर जून के बीच सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस की बीमारी त्राहिमाम कराए हुए है, तो ग्रहों के जो ग्रह वक्री हो रहे हैं, शुभ ग्रह हों या अशुभ ग्रह हों, उनके परिणाम क्या होंगे, ग्रहण क्या करेगा, इन सारे तथ्यों पर विचार डालना, इनको स्पष्ट करना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके फलाफल क्या हो सकते हैं, कौन से ग्रह हैं, ये किस चीज़ के कारक हैं, इन सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श करनी है। 11 मई को शनि का राशि मकर में वक्री हो जाना, 13 मई को शुक्र को अपनी राशि वृषभ में वक्री हो जाना, 14 मई को गुरु का मकर राशि नीच राशि में वक्री हो जाना और 4 मई को मंगल का राशि परिवर्तन कर देना। इस धरती पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या असर होंगे इस पृथ्वी के ऊपर। जून महीने में 18 जून को बुध भी वक्री हो जाएगा और 18 से 25 जून तक 4 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे जो सीधे गति में चलते हैं। वैसे राहु केतु तो हमेशा वक्री गति में चलते हैं, वो भी उस समय वक्री ही हैं और ये 4 शुभ ग्रह वक्री, अर्थात कुल 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। इन्हीं वक्री अवस्था में 6 ग्रहों के वक्र अवस्था में ही 21 जून को यानी 25 तक 6 ग्रह साथ साथ वक्री रहेंगे और 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या स्थिति होगी इस विश्व की, इस पर प्रकाश डालते हैं। 4 मई को मंगल अपने उच्च राशि से शत्रु शनि के राशि में सम राशि में परिवर्तित हो जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि जो होता है वो 11वां भाव होता है, तो राशिपति सेनापति उन्नति के घर में चला जाता है। उन्नति के घर में जाकर के समता है, फिर भी 11वें भाव में गर्म ग्रह शक्तिशाली हो जाते हैं और शुभ परिणाम देते हैं, तो उन्नति जरूर होगी, तरक्की जरूर होगा, कोई न कोई शुभ संदेश मंगल देंगे। 11 मई को शनि अपने राशि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। जब ग्रह वक्री होता है तो उसका मोमेंट पीछे की तरफ हो जाता है और शनि क्या है, अधूरे कार्य को पूर्ण कराने वाले ग्रह हैं। भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। भारत की कुंडली में 9वें और 10वें भाव के अधिपति शनि हैं। 9वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं, तो चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा भारत को, चुनौतियों का सामना होगा। शनि न्यायप्रिय देवता है, न्याय के अधिपति माने गए हैं, तो न्याय मतलब नियम कानून में परिवर्तन हो सकता है, कठोर नियम बनाए जा सकते हैं। सरकार ऐसी नियम बनाएगी जिसका पालन करना जनता के लिए मुश्किल साबित होगा। अब दूसरे शनि के बाद शुभ ग्रह शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। वृषभ राशि में शुक्र का वक्री होना, शुक्र भोग विलास विलासिता के कारक ग्रह हैं। ये
भारत की कुंडली के प्रथम और छठे भाव के स्वामी हैं, जो 13 मई से 25 जून तक वक्री अवस्था में रहेंगे। भारत के लिए शुक्र विश्व से समर्थन दिलाएंगे। भारत के विलासिताओं में वृद्धि होगी, सुख संसाधनों में वृद्धि होगा। चूँकि शनि लंबे समय तक वक्री रहेंगे, लेकिन इसके पहले ही इनके साथ साथ सारे ग्रह वक्री होकर के मार्गी हो जा रहे हैं। तीसरे शुभ ग्रह हैं बृहस्पति, जो भारत के कुंडली का 8वें और 11वें भाव का अधिपति हैं। 8वें और 11वें भाव का अधिपति 9वें भाव में वक्री हो रहा है। जब गुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वक्री अवस्था में इनका परिणाम देने की जो शक्ति है वो कई गुने बढ़ जाती है। जब भी शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जैसे शुक्र के विषय में बताया कि शुक्र स्वराशि में वक्री हो जा रहे हैं, तो किसी न किसी प्रकार भारत को विलासिताओं में वृद्धि कराएंगे, भारत को समर्थन मिलेगा, विश्व में भारत का स्थान बनेगा। ठीक उसी प्रकार गुरु जब वक्री होंगे तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये पाप पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में है, शनि के साथ में है, तो इनकी नीचता जब समाप्त होगी तब ये शुभ फल देंगे। चूँकि पाप प्रभाव में स्थान की हानि कराते हैं, और कहाँ हैं? 9वें भाव में है, तो धर्म की हानि करा सकते हैं। परियोजनाएं अच्छी शुरू करा सकते हैं, क्योंकि शनि अधूरे कार्य को पूरा कराते हैं। तो शनि के साथ अगर गुरु हैं तो गुरु क्या करेंगे? इनकी नीचता समाप्त होगी, और 14 मई से 13 सितंबर तक ये गुरु अपनी राशि में जाने को विवश रहेंगे। 30 जून को अपनी राशि धनु में चले जाएंगे, और 30 जून से सितंबर में 19 सितंबर तक गुरु स्वराशि में रहेंगे। उसके बाद पुनः ये मकर राशि में शनि के साथ जाकर के नीच हो जाएंगे। तो गुरु की वक्री अवस्था भारत में संजीवनी का काम करेगा। जब ये वक्री होकर के अपने राशि के तरफ चलेंगे, अर्थात अष्टम भाव के तरफ चलेंगे, तो अष्टम भाव होता है आयु और मृत्यु का, और कोई ग्रह अपने घर को बर्बाद नहीं करता। गुरु का ध्यान जब अष्टम भाव के तरफ होगा तो मृत्यु अवस्था से बचाएंगे, संजीवनी का काम करेंगे। अब शनि भाग्य भाव में ही वक्री होकर कठोर कानून का निर्माण कराएंगे। समुदाय या धर्म विशेष इसका विरोध करेगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी विरोध करे या किसी धर्म या संप्रदाय के लोग इसका विरोध करेंगे। 11 मई से 29 सितंबर तक शनि वक्री रहेंगे। यह अवस्था थोड़ा सा जनता के लिए असुविधा कारक होगा। नियम कानून का पालन करना जनता के लिए कठिन प्रतीत होगा। अब बुध के विषय में बोला गया कि बुध जो है वो वक्री होंगे 18 जून को, और 25 जून तक वक्री रहेंगे। तो बुध जब वक्री होंगे तो बुध बुद्धि के कारक हैं, विचार के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। ये 18 जून से 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे। लेकिन साथ साथ जो ग्रह इनके साथ 4 हैं, इसमें एक ग्रह हट जाएंगे, इसलिए कुछ हिसाब किताब बदल जा रहा है। ऐसे में नए विचारों का उदय होगा। भारत के अंदर नए नए विचार उदय होंगे, नए समाधान, नए आविष्कार हो सकते हैं। बीमारी से राहत पाने के लिए नई औषधि का खोज हो सकता है, नए समाधान प्राप्त हो सकते हैं। तो ग्रह जब वक्री हो रहे हैं तो शक्तिशाली हो रहे हैं और कुछ न कुछ शुभ संकेत लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे एपिसोड में 12 राशियों पर इन ग्रहों के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा आपको एक वीडियो देंगे। लेकिन आज चर्चा इतना ही तक। संक्षेप में ही ये जो 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं एक साथ, और वो भी 7 दिन के लिए। यह 7 दिन 18 जून से 25 जून, इसी बीच ग्रहण भी लग रहा है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा, मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया। तो शुभ है, किंतु जनता के लिए थोड़ी सी परेशानी देगा।
जनता को नियम कानून का पालन करने में कठिनाई महसूस होगी और बड़बोले नेता लोग, संप्रदाय विशेष के लोग या धर्म विशेष के लोग या विरोधी पार्टी के लोग इस नियम कानून का विरोध करेंगे, फिर भी कानून लागू होगा, पालन में कठिनाई आएगी। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।